उस गुफा के अंधेरे कोने में हमने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। उसके कोमल स्पर्श ने मुझमें उत्तेजना की लहर भर दी और मैंने स्वयं को अपने नई खोजी गई भावनाओं की धाराओं में समर्पित कर दिया। हमने ऐसे प्रेम किया जैसे कल कभी आने ही नहीं वाला था। शीघ्र ही मुझे विश्वास होने लगा कि नागेंद्र ने मेरे लिए ही ऐसी विषम परिस्थितियों से जूझते हुए शिविर तक का सफर तय किया था कि वह जिस शव को अपने साथ लाया था वह हमारे लिए मिलन का एक माध्यम मात्र था। सुश्रुत के कुटिया साथी होने के नाते कभी कभी हमने भी धनवंतर को उनके दूसरे व तीसरे सहायक के रूप में सहायता की और धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लिया। यद्यपि धनवंतर और सुश्रुत ने दिन रात शव पर कड़ा परिश्रम किया, परंतु हमें उनकी प्रगति के बारे में सूचित नहीं किया गया। अधिकांश कार्य धनवंतर और सुश्रुत की उपस्थिति में ही होते थे। जिस दिन हम धनवंतर की सहायता नहीं कर रहे होते, हम एक दूसरे की बाहों में रात्रियां व्यतीत करते थे। हमने अपने भविष्य की योजना बना ली थी कि हम हिमालय कब छोड़ेंगे। एक ओर मैं जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहती थी, परंतु नागेंद्र कोई द्वार खोलने और विश्व पर राज करने हेतु अधीर था। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि द्वार से उसका क्या तात्पर्य था, चाहे वह वास्तविक हो या केवल एक रूपक, और न ही मैंने इस बात पर आग्रह किया कि वह मुझे बताए। वह कम बोलने वाला व्यक्ति था और उसने कभी भी अपनी पृष्ठभूमि या घर के बारे में अधिक कुछ साझा नहीं किया। हमने भी कभी गहरी छानबीन नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि उसके लिए अपने अतीत के बारे में बात करना सहज नहीं था। इसके उपरांत मुझे ज्ञात था कि हम जैसे लोगों के लिए अपने जीवन के बारे में खुलकर बात करना कभी सरल नहीं था, और मेरे लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था वह केवल वर्तमान था, जिसमें मैं अपने जीवन के प्रेम के साथ बर्फीली परतों में घिरे एक शांत पर्वत पर जी रही थी। जब तक धनवंतर और सुश्रुत मृतदेह को पुनर्जीवित करने में सफल नहीं हुए, तब तक सब कुछ ठीक था। जब वह पहली बार सचेत हुआ और उसने अपने नेत्र खोले, तब मैं नागेंद्र और सुश्रुत के साथ कुटिया में थी। उसकी देह टाकों और भरते घावों से सनी हुई थी। उसके गंजे सिर पर भयानक युद्ध के निशान दिख रहे थे। उसका एक नेत्र पिघल गया था और दूसरे नेत्र पर काला धब्बा पड़ गया था। उसका दायां कान नहीं था। उसका मुख अभी भी जीर्ण शीर्ण था और उसका राक्षस जैसा रूप देखना भयानक था। पुनरुत्थान के पश्चात उस व्यक्ति का नाम मृत्युंजय रखा गया, जिसका अर्थ है मृत्यु पर विजय। मैं नागेंद्र के बारे में जो कुछ भी जानती थी वह उस दिन एकाएक परिवर्तित हो गया। वह हर समय क्रोधित रहता था, भौहें चढ़ाता था, लड़खड़ाता था और कड़वे स्वर में बोलता था। वह मृत्युंजय से घृणा करता था। यद्यपि मृत्युंजय हृदय से मात्र एक शिष्य था और अपने अतीत एवं वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वह केवल उन ऋषियों को जानता था जिनके साथ वह बड़ा हो रहा था। हम उसका कुटुंब थे, उसका पूरा विश्व। हमने कई बार नागेंद्र से इस बारे में बात करने का प्रयत्न किया कि उसे क्या व्याकुल कर रहा था, परंतु उसने कभी भी अपनी बात व्यक्त नहीं की। फिर भी सब कुछ होने के पश्चात हमारा प्रेम बढ़ता रहा, किंतु इसके साथ ही उसके प्रति भय और उसके परिवर्तित व्यवहार में भी वृद्धि हुई। मृत्युंजय को पुनर्जीवित करने के पश्चात सुश्रुत पूरे दिन हमारे साथ चिकित्सा पद्धतियां सीखता और जब रात्रि होती तो धनवंतर उसे मृत्युंजय बनाने की प्रक्रिया में अपने उद्देश्यों को संकलित करने हेतु अपने कुटिया में बुला लेता। शिविर में जनश्रुत फैलने लगी कि कुछ देवता भी रात में धनवंतर को शक्तियों का आशीर्वाद देने हेतु उसके पास आते थे। जब भी सुश्रुत धनवंतर के दर्शन करने हेतु कुटिया से बाहर निकलता था और मृत्युंजय एक बालक के समान गहरी निद्रा में डूबा रहता था, तब मैंने देखा कि नागेंद्र भी कुटिया से निकल जाता था और कई घंटों के पश्चात वापस आता था। मैं उससे इस विषय में बात करना चाहती थी, परंतु कभी भी साहस नहीं जुटा सकी, क्योंकि न केवल मैं उससे भयभीत थी, अपितु उससे इतना प्रेम भी करती थी कि उसे चिंतित नहीं कर सकती थी। मैं अधिकारवादी हो गई थी और उसे किसी के साथ साझा करने को तैयार नहीं थी। यह भय इस संदेह के कारण उत्पन्न हुआ था कि हो सकता था कोई और भी हो जिसे वह प्रेम करता था। अतः एक रात मैं चुपचाप उसके पीछे गई। जब मैंने उसे धनवंतर की कुटिया के बाहर अकेले बैठे देखा तो यह आभास करना बहुत सुख की बात थी कि मेरा संदेह असत्य था। फिर एक रात जब हमने संभोग किया और प्रेम से एक दूसरे के आलिंगन में लेटे रहे, मैंने नागिन से पूछा कि वह हर रात धनवंतर की कुटिया के बाहर क्यों बैठता था। उसने बताया कि वह ऐसा कुछ शब्द सुनने हित करता था जिसके लिए वह इतने दूर आया था, किंतु उसे ऐसा लग रहा था
कि प्रकृति उसके विरुद्ध थी। कभी कभी धन्वंतर के बोलने के समय बहुत तेज हवा चलती थी और कभी कभी भेड़िए चिल्लाते थे और जो शब्द वह सुनना चाहता था वे उन शोरों में दब जाते थे। उसके छिपे उद्देश्य के बारे में पता चलने के पश्चात मुझे लगा कि यह विश्वास करना मूर्खता थी कि ब्रह्मांड ने हमें एक साथ लाने का संयोग रचा था। मुझे लगा कि उसके साथ रहकर उसे समझने हेतु हमारे पास हिमालय में बहुत समय था, परंतु शीघ्र ही वह दिन आया जब धन्वंतर ने सभी ऋषियों को अपने प्रांतों में वापस जाने और उनसे सीखा हुआ ज्ञान प्रदान करने का आदेश दिया। यह घोषणा अप्रत्याशित थी और हम में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। तब धन्वंतर ने नागेंद्र और मुझे सबके विदा होने से पूर्व भोजन बनाने का आदेश दिया। फिर भी मैं आगे बढ़ने और उसे अपनी दुनिया दिखाने तथा यह देखने हेतु उत्साहित थी कि वह कहाँ से आया था। शिविर से निकलने के पश्चात जहां भी वह मुझे ले जाता मैं उसके साथ जाने हेतु तत्पर रहती थी। मैंने अपने शेष जीवन की योजना उसके साथ बनाई थी, परंतु मेरा काल्पनिक विश्व तब बिखर गया जब मैंने देखा कि उस दिन तैयारी के मध्य ही नागेंद्र को रसोई से बाहर जाते देखा। रसोई की छोटी सी खिड़की से मैं उसे कुटिया की ओर जाते देख सकता था। कुछ क्षणों के पश्चात वह वापस आया और मैंने अनजान होने का नाटक किया, परंतु जब मैंने उसे हमारे द्वारा पकाए गए मीठे पकवान में कुछ जड़ी बूटियां मिलाते हुए देखा तो मेरे धैर्य का बांध टूट गया। मैंने उससे वैसे ही प्रश्न किया जैसे तुमने आज मुझसे किया परिमल। नागेंद्र को पूछताछ की अपेक्षा नहीं थी और उत्तर देते समय वह कुछ हड़बड़ा गया। वह जो कुछ भी कर रहा था मैं उसका समर्थन नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं जाकर धन्वंतर को बताने के लिए द्वार की ओर बढ़ी, परंतु इससे पूर्व कि मैं बाहर निकल पाती नागेंद्र ने मेरा मार्ग रोक लिया। उसने केवल गहराई से मेरे नेत्र में देखा और मुस्कुराया। मुझे नहीं पता था कि फिर क्या हुआ। मैं भरसक प्रयास करने पर भी अपनी दृष्टि उस पर से नहीं हटा पा रही थी। कुछ ही क्षणों में मैं सम्मोहित हो गई। मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार के सम्मोहन का अनुभव नहीं किया था। मैं अब पूर्णतः उसके बस में थी। अब जाओ और मुस्कुराहट के साथ उन सभी को यह परोसो। यह उसका सबसे पहला आदेश था। मुझे पता था कि मैं कितना घोर अपराध करने जा रही थी। एक ऋषि की हत्या करना सभी पापों में सबसे बड़ा पाप था और मैं 7 ऋषियों की हत्या करने वाली थी। मेरी देह ने केवल एक कठपुतली बनकर मुस्कुराते हुए मुख के साथ उन सभी को मिठाई परोसी। उन्होंने मुस्कुराकर प्रत्युत्तर दिया और मेरे प्रस्ताव को स्नेहपूर्वक स्वीकार कर लिया। मेरे ऋषियों की सेवा करने से ठीक पूर्व सुश्रुत और मृत्युंजय को धन्वंतर ने अपनी कुटिया में बुलाया। मैं उन्हें चिल्लाकर कहना चाहती थी कि वे इसका सेवन न करें, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैंने उन्हें एक के बाद एक गिरते हुए देखा और उन्होंने मुझे कुछ दूरी पर खड़ा देखा। फिर भी एक आदमी की त्वचा के नीचे छिपे एक पर पीड़क राक्षस की तरह उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। बाद में नागेंद्र रसोई से बाहर आया और बोला, सो जाओ। मैं मृत ऋषियों के बीच त्वरित सो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर तक सोता रहा, परंतु नागेंद्र की आवाज ने मेरा नाम पुकारते हुए मुझे जगाया। देवव्रत, यहाँ आओ, उसने आदेश दिया। सभी ऋषि अभी भी मेरे आसपास मृत पड़े थे। मैं खड़ा हुआ और नागेंद्र के सम्मोहन से वशीभूत होकर धन्वंतर की कुटिया में चला गया। मैंने कुटिया में जो देखा उसने मुझे भीतर तक ऐसे झकझोर दिया था जैसा कभी किसी दृश्य ने नहीं किया था। एलएसटी अपने शब्दों में ही रुक गई थी और उसके नेत्रों में अश्रु भर आए। ऐसा लग रहा था कि वह ज्वलंत स्मृति के साथ आए भय और अपराध बोध को पुनः जी रही थी। उसने एक गहरी व लड़खड़ाती सांस और भारी मन से आगे कहा, मैंने नागेंद्र को मांसाहारी पशु के समान सुश्रुत के शव का सेवन करते हुए देखा। वह मृत देहों को कुदरने वाले गिद्ध से कम नहीं लग रहा था। हिंसक और निर्दयी रूप से पीटे गए धन्वंतर के पैरों को बांध दिया गया था। मैं वहीं मूर्त के समान खड़ी थी जब नागेंद्र ने मेरी ओर देखा। उसके हाथ में सुश्रुत की आंतें थी और उसके पूरे मुख पर रक्त लगा हुआ था। उसने बर्बरता से उसका सेवन किया और आसपास का परिसर मलिन कर दिया। उसने अपना बर्बर कृत्य रोका। वह खड़ा हुआ और मेरी ओर चलने लगा। धन्वंतर ने मुझे देखा और विचार किया कि मैं सहायता करने हेतु वहां थी, क्योंकि उनके नेत्रों में आशा की किरण स्पष्ट थी। यद्यपि उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें अन्य सभी ऋषियों की चिंता थी। भागो देवव्रत, भागो, दूसरों की रक्षा करो।
मृत्युंजय की सहायता करो, वह अकेला है, दौड़ो, धनवंतर चिल्लाया। नागेंद्र मेरी ओर बढ़ता रहा और धनवंतर के सामने मुझे चूम लिया। उसका रक्त से लथपथ मुंह मेरे मुख से टकरा गया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।